राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की जय हो। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया का त्यौहार 10 मई 2024 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। यह त्यौहार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया के त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भक्त धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और अपनी यथाशक्ति के अनुसार खरीदारी करते हैं। कुछ लोग सोना चांदी की खरीदारी करते हैं तो कुछ लोग वाहन की, कोई घर खरीदता है तो कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार कपड़े आदि खरीदते हैं। कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी बेहद ही शुभ होती है। मुख्य तौर पर इस दिन स्वर्ण अर्थात सोने से बनी हुई चीजों को खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसे में बेहद आवश्यक हो जाता है कि आप कोई भी शुभ मुहूर्त में वस्तु को अपने घर खरीद कर लाएं। शुभ मुहूर्त में खरीदारी करने से उसका शुभ फल व्यक्ति के जीवन में लंबे समय तक पड़ता है। यह शुभ दिन किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य को करने के लिए बेहद ही शुभ होता है। ऐसे में बहुत से लोग ज्योतिषियों से परामर्श लेकर के इस दिन शादी, सगाई, विदाई, वाहन, घर आदि भी खरीद सकते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अक्षय तृतीया को 3.5 अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस दिन पूरा ही दिन बेहद ही शुभ होता है और आप कोई भी मांगलिक कार्य बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के भी पूरा कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन वह कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस शुभ मुहूर्त में यदि आप सोना खरीद कर लेकर आएंगे तो आपके घर में धन, धान्य और सोना भरा रहेगा। अब बात कर लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त की। तो इस दिन शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 4:17 से शुरू हो जाएगा और यह 11 मई अर्थात अगले दिन रात्रि 2:50 तक चलेगा। ऐसे में अक्षय तृतीया 10 मई को पूरे ही दिन मनाई जाएगी। अगर आप पूजा के शुभ मुहूर्त को जानना चाहते हैं तो प्रातःकाल 5:33 से लेकर के दोपहर 12:18 तक अक्षय तृतीया पर पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन शुभ मुहूर्त में आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और धन की कामना करें। बात करते हैं सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया के दिन सुकर्मा योग बन रहा है। सुकर्मा योग दोपहर 12:08 से लग जाएगा और यह दिन भर चलेगा। इस दिन रवि योग भी है। रवि योग प्रातः 5:33 से सुबह 10:37 तक रहेगा। इस दौरान आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। दोपहर में 12:18 से 1:59 तक बहुत ही शुभ समय है सोना खरीदने के लिए। इस दौरान भी सोना खरीदा जा सकता है। इसके बाद अगर आप शाम में सोना खरीदना चाहते हैं तो शाम में 9:40 से रात्रि के 10:59 तक का अति शुभ समय है। इस दौरान सोने की खरीदारी की जा सकती है। जानते हैं अक्षय तृतीया का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया के इस पावन दिन के बारे में कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार का जन्म हुआ था। इसी के अलावा इस दिन
युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय पात्र दिया था। इस पात्र में भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था। इसी अक्षय पात्र से युधिष्ठिर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। यही वजह है कि अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का और खरीदारी करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। यही वजह है कि इन सब विशेषताओं के चलते अक्षय तृतीया का दिन साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। अक्षय तृतीया पर 5 शुभ योग बन रहे हैं। इस साल के अक्षय तृतीया वैसे भी खास रहने वाली है, क्योंकि इस दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं। अक्षय तृतीया के दिन शुक्रवार और इस दिन सुकर्मा योग भी है। सुकर्मा योग 12:07 से अगले दिन 10 बजे तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र 10:48 तक रहने वाला है। दरअसल इस नक्षत्र के स्वामी भौतिक सुखों के दाता शुक्र हैं। इसलिए इस नक्षत्र में किया गया कोई भी काम आपके लिए शुभ फलदायक रहेगा। इसके बाद पूरे दिन मृगशिरा नक्षत्र भी रहेगा, जिसे ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन तैतिल और गरकरण भी रहने वाले हैं, जिन्हें भी बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर न खरीद पाए सोना तो फिर क्या करेंगे, आइए यह भी जानते हैं। बहुत से लोगों के अंदर इस बात को जानने की जिज्ञासा है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन हम सोना नहीं खरीद सकते तो फिर क्या करें, क्या हमें तो फिर इस दिन का कोई पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा। तो दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप कुछ और चीजें भी खरीद सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। इससे आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे कि सेंधा नमक। सेंधा नमक का संबंध शुक्र और चंद्र देव से माना जाता है। ऐसे में अगर आप सेंधा नमक खरीद लेते हैं तो आपके धन संपत्ति में इजाफा होगा। घड़ा या मिट्टी का पात्र, घड़ा, दीपक आदि भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इन्हें भी शुभ माना जाता है। इससे घर के सदस्यों की अच्छी उन्नति होती है। सोने के अलावा आप अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों या धनिया, खड़ी धनिया, वह भी खरीद कर ला सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप चाहें तो कांसे के बर्तन या फिर कौड़ी खरीद कर ला सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। कौड़ी खरीदकर घर लाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा पाठ किया जाता है, दान पुण्य किए जाते हैं, शुभ और मांगलिक काम किए जाते हैं, व्यापार की शुरुआत की जाती है, घर वाहन की खरीद आदि को शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किस देवी देवता की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया पर सेंधा नमक क्यों खरीदते हैं। इस दिन नमक खरीदने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है। ये रही संपूर्ण जानकारी अक्षय तृतीया के बारे में। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।